नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर चलते हैं, जहां किशनगंज जिले के दिगल बैंक प्रखंड अंतर्गत हमारे संवाददाता ने पहुंचकर एक बड़ी जानकारी जुटाई है। मैं आपको बता दूं कि जहां सिंघीमारी पंचायत के अंतर्गत एक उप स्वास्थ्य केंद्र को देखने को मिला है, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत उतनी अच्छी नहीं है, जर्जर अवस्था में है। वहीं लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की तो बताया कि लगभग 10 साल से एवं हो चुका है, बिल्डिंग की हालत जर्जर अवस्था में है। भले ही नीतीश सरकार डंके की चोट पर कहते हैं कि बेहतर व्यवस्था बिहार में हो रहा है, ऐसे में संवाददाता ने जिस सच का एक उजागर किया है, आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह से विधि व्यवस्थाओं पर सरकार फेल रही है। वो कहीं ना कहीं तस्वीरों के घेर को ले चलते हैं इस खास खबर पर। बिहार के दिगल बैंक प्रखंड अंतर्गत सिंघीमारी पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र दुर्गापुर उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहतर नहीं। ऐसे में लगातार प्रशासन पर सवाल खड़ा उतरता है कि बिहार के कोरोना काल में जब जूझ रहा था तब भी हॉस्पिटलों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। अब यहाँ की हॉस्पिटलों की हालत उतनी खराब है कि जहाँ ग्रामीणों ने मीडिया को कराया 10 साल से एवं बनने के बाद भी ना ही यहाँ पे कोई डॉक्टर आते हैं, ना ही कोई मेडिसिन उपचार मिलती है। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि व्यवस्था के नाम पर खुलेआम लूट हो रही है बिहार में। देखना यह है कि क्या इस बार नीतीश कुमार की विधि व्यवस्था बिहार के लिए बदलेगी। भले ही सुशासन डंका पीट रहा हो, व्यवस्था के नाम पर बिहार में खाना पूर्ति हुई है खुलेआम। हालांकि हॉस्पिटल के ही सामने बालू खनन का मामला सामने जरूर दिखा। क्या है विधि व्यवस्था? जैसा कि आपने देखा कि जो जिस तरह से उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि किस तरह की व्यवस्थाओं पर काम कर रही है प्रशासन की कितनी बड़ी खेर लापरवाही दिखने को मिला है। आप सोच सकते हैं कि प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही रही कि आखिर किशनगंज में विधि व्यवस्थाओं पर किस तरह से लूट हो रही है। सोच सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में विकास की बनाई है। कितना दिन से डॉक्टर नहीं आ रहा? 10-12 साल हो गए सर। 10-12 साल से मतलब इसमें डॉक्टर टीकाकरण होता नहीं आता है। नहीं आता। कभी आप लोगों ने इसके बारे में नहीं कहा किसी को कि सर यहाँ पे डॉक्टर नहीं आता, या विधायक है, मुखिया है? नहीं बोला है। मतलब अगर कभी दवाई की जरूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी घर में हो जाए, क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? जाते हैं हरवड़ंगा किशनगंज, कहाँ जाएंगे? हरवड़ंगा किशनगंज। और कोई दूसरा उपाय नहीं बनता? कोई उपाय नहीं है। क्या नाम है आपका? बिजली देवी। कौन सा गाँव कौन सा है ये? दुर्गापुर पंचायत सिंघीमारी। सरकार से क्या मांग कर रही है? सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि बने या बेहतर हो या नहीं हो? बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। सरिता जी, क्या मतलब इसमें दिक्कत है? यहाँ पे कितना दिन से हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आया, दवाई नहीं? क्या चीज का है? क्या बोलता है नहीं आता है, कोई इमरजेंसी पड़ता है तो हम लोग को दूर जाना पड़ता है, बहादुरगंज इस तरह। बहुत तकलीफ है, मतलब तकलीफ है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। तो बताइए दिक्कत क्या है? हॉस्पिटल बनने के बाद 10-12 साल हो गया ना, तो यहाँ पे सुचारू रूप से कभी कोई काम शुरू हुआ ना, स्वास्थ्य कर्मी आए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप लोगों ने कभी आप इस चीज़ के बारे में अवगत नहीं कराया विभाग को? कोई आए ही नहीं है देखभाल करने के लिए भी। कोई आए तब तो ऊपर वही बात है। हम लोग का बस एक ही ये है कि चालू हो जाए, गाँव वालों को सुविधा हो। और क्या ये तो कोई भी मेडिसिन हो प्राइवेट डॉक्टर के पास लेना पड़ता है, फिर टप्पू जाओ, किशनगंज जाओ, इस तरह से। अच्छा, मतलब काफी लंबा इसमें जाकर के तब आपका इलाज हो पाता है? तकलीफ तो बहुत होता है। क्या मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से? चालू हो जाए, जैसे इतना बजट दे के पास किया गया है, ऐसे बर्बाद है। यहाँ पे देखिए आप, बालू खनन का यहाँ पे काम हो रहा है, ये सब थोड़ी ना होना चाहिए सरकारी जगह। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार दास। स्वास्थ्य केंद्र की जो हालत से आपको मैंने अवगत कराया है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी ही शर्मसार करने वाली ये वीडियो है। जो सरकार जो दावा करती है कि बिहार में स्वच्छता मिशन बहुत बेहतर है। अगर मैं आपको बता दूं, कोरोना काल की याद दिलवाऊं तो कोरोना में किस तरह की महामारी में लोग कैसे अपने आप को झेल रहे थे, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। मैं आपको ये बात इसलिए अवगत करा रहा हूं कि नीतीश कुमार भले ही डंके की चोट पर कहते हैं कि बिहार में विकास सबसे ज्यादा हुआ है सुशासन बाबू के राज में। कहीं ना कहीं सुशासन बाबू का जो पर्दाफाश है वो आप लाइव 24 न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं कि आखिर किस तरह की विधि व्यवस्थाओं पर सरकार की पहल थी। बिहार में सरकार की व्यवस्था कहां और कैसे डगमगाई हुई है। चलिए एक और खबर है दिगल बैंक प्रखंड के लोहागारा पंचायत से। हालांकि 2017 के भीषण बाढ़ से तबाह हुई थी। हाल ही में 2021 में, यानी पिछले साल की बात बता दें आपको, बाढ़ से
क्षतिग्रस्त हुआ लोहागड़ा पंचायत, कई ऐसे पंचायत हैं जहां क्षति देखने को मिला है। हमारे संवाददाता ने इस मुहिम को लिया था, हालांकि इस खबर को मैंने खुद कवरेज की थी, इस खबर को दिखाया भी गया था। कुछ ऐसे भी समाज के लोग हैं जहां राजवंशी, आदिवासी, हर एक कैटेगरी के लोग बसते हैं लोहागड़ा पंचायत अंतर्गत, जहां पे बाढ़ के चपेट में लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, लोगों की क्षति हुई है। अब तक क्षतिपूर्ति मिल नहीं पाया है बिहार सरकार की तरफ से। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी ढेर लापरवाही है। आखिर लोगों ने फिर से मीडिया से गुहार लगाई और लोगों ने कहा कि यहाँ बांध निर्माण हो जाता है तो शायद बेहतर हो जाए। आखिर क्या कुछ है, जरा तस्वीरों पर ले चलते हैं आपको। हम लोग का यही दिक्कत है, हम लोग को बांध दीजिए, बोल्डर गिरा दीजिए नदी में। नहीं देने से हम लोग भाग जाते हैं, बार बार ऐसा ही बांधता है, ऐसे ही चला जाता है। ये दिक्कत कब से आ रही है आप लोग, कितने दिन से? कितना दिन से? बहुत बार आ गया, हो गया 10 साल। मतलब प्रशासन के लोग या ब्लॉक के लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसमें? ध्यान कौन चीज देगा? आता है जाता है, बांध देता है, चला जाता है। आसान महीना बांधता है, आसान महीना लग जाता है, भोकर चला। जो बताया वही क्या कि बांध बांधता है तो बांध दो, नहीं बांध तो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, फिर हम लोग डूबेंगे। बांध थोड़ा मजबूत बांध होना चाहिए। आया है हम लोग वही के गया तब करते हैं हम लोग। अब क्या है वही मतलब इसी चीज़ का समस्या है आप लोगों को? क्या दिक्कत है बताइए। हम लोग का कहना है कि यहाँ बॉर्डर फिट करवा दीजिए, और उधर तो मिट्टी काट रहा है, वो काट के खत्म कर देगा तो पूरा पानी डायरेक्ट गाँव में आ जाएगा, तो पूरा घर टूट जाएगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इसीलिए हम लोग का कहना है रॉयल्टी वालों से कि बालू काटे और हम लोग को ये बॉर्डर पिच करवा दे। अच्छा, बालू काट के वो बॉर्डर पिचिंग की बात जो चल रही है वो आप लोग मांग कर रहे हैं ना? क्या नाम है आपका? राकेश किसको? हम लोग का नदी का बगल में घर है, बार बार पानी आता है, बांध बनता है, मतलब कि अच्छा से टिकता नहीं है, थोड़ा बहुत ऊंचा करके चले जाता है। तो हम लोग का मांग है कि नदी बगल में घर है तो बोल्डोजर से, मतलब बोल्डर से अच्छा से बांध दे तो हम लोग का बचाव सकते हैं, क्योंकि चावल धान रहने का जगह नहीं मिलता है। लोहागड़ा पंचायत में बाढ़ की समस्याओं को लेकर लोगों ने गुहार लगाई मीडिया से। लोगों का कहना है कि व्यवस्था प्रशासन समय पर करेगी तो शायद बेहतर कुछ हो जाए। ऐसे में गाँव की तस्वीरें बाढ़ के समय में कुछ और होता है। हालांकि ये जगह कनकई नदी से प्रभावित है। हालांकि यहाँ बताया जा रहा है 200 से अधिक घर बसते हैं, जहां अब तक प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों ने मीडिया से गुहार लगाई। मीडिया से लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे बांध का निर्माण करे और गांव को सुरक्षित किया जाए। ऐसे में आप देखना यह है कि किशनगंज प्रशासन इस मामले की कितनी लेती है जिम्मेदारी। बड़ी खबरें हैं किशनगंज के दिगल बैंक। जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने जो गुहार लगाई है, लोग कहना है कि बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशासन को चाहिए कि इन पर ध्यान दिया जाए, ध्यानपूर्वक बेहतर कार्य हो, ताकि पंचायत की जो तीव्र गति व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए देखने को मिले। ऐसे में लोगों ने बड़ी गुहार लगाई है। लाइव 24 संवाददाता ने ऐसे मामले को लेकर प्रमुखता से हमारी चैनल खबर को चलाई है। आखिर आप देखना यह है कि बिहार में नीतीश कुमार की क्या व्यवस्था बदल रही है। अब किशनगंज प्रशासन की जिस तरह से घेर लापरवाही रही है, अब वो क्या बेहतर होंगे? खबरों का सिलसिले पर खबर है किशनगंज जिले के कोचाधान प्रखंड अंतर्गत टोपामारी मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज, जहां पर बहाली के नाम पर खुलेआम हो रही है लूट। ऐसे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने इस मामले की एक्सपोज। ऐसे में बता दूं आपको कि बिहार में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं की जाती है बहाली, जिसमें मदरसा की कमेटी द्वारा अवैध ढंग से लाखों रुपए लेकर बहालियां की जाती है। हालांकि शिक्षक को नॉलेज हो या ना हो, गुणवत्ता शिक्षा हो या ना हो, मगर उन पर अवैध ढंग से बहाली करने की नीति बनाकर कराई जाती है। क्या कुछ ग्रामीण से बात कर रहे हैं हमारे, लेकिन नौजवानों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बुजुर्गों को मालूम होना चाहिए, ये मनमानी नहीं चलेगा। इसलिए इसका उद्देश्य वही है, कहना यही है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक हुसैन है। मदरसा का टीचर है। मदरसा में अभी स्टाफ अवेलेबल नहीं दिख रहा है। 50% का ऑटोराइजर क्या आना है। आज जुमेरात है, 10:30 बजे तक ही है। हम लोग 9 बजे पहुंचे हैं, अभी तक मदरसा खुला हुआ था। देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आज दिन भर आज मदरसा बंद ही था, मतलब शिक्षक भी मनमानी कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे हम कॉपी जांच में चले गए थे
अच्छा, बाकी स्टाफ कहाँ गए? बारिश है तो अभी नहीं आए हैं, हम तो आए हैं और आज हम ज्वाइन यानी मतलब आप लोग मनमानी है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? शम्स तबरेज़। मनमानी नहीं चलेगा, मदरसा में मनमानी नहीं चलना चाहिए। मैं तो वो सीट को वो पहले फिर सिक्योरिटी को चेंज किया, सिक्योरिटी अपना बेटा को सिक्योरिटी बना लिया, सदर पुनः ही रह गया। जो मेंबर था जिसका जो भी मेंबर था उसका तो बहुत सा आदमी है, बहुत सा आदमी मर भी गया है, उन लोगों का 2 बार किया है। उसके बाद फिर मदरसा बोर्ड से ऑर्डर हुआ कि ट्रस्ट द्वारा मतलब ये बनाया जाए, कमेटी बनाया जाए। तो ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है, लेकिन गाँव को किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं, पता नहीं। हम ये कह रहे हैं, मेरा मांग है, सेक्रेटरी साहब से भी मांग है, सदर साहब से भी मांग है, पूरे गाँव अवाम से भी मांग है कि ट्रस्ट द्वारा जो बना है तो गाँव के लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, जानकारी किया जाए। और दूसरी बात, अगर वैकेंसी है, 2 सीट खाली है तो आप वैकेंसी और कराइए, और गांव का ही चाहे कोई गरीब का ही बच्चा बनेगा, हमको कोई विरोध नहीं। हाँ, पोस्ट किसी का टुमावरी के नाम से मदरसा है। इस गांव के लोग हर बच्चा नौजवान पढ़े लिखे हैं, तो इस किसी को भी मौका मिले, हम नहीं कि हमको होना चाहिए, हमको भी चाहिए। और आप भी जो है सुनते हैं कि इसके कमेटी में कौन कौन है, ये भी पता नहीं है गांव वाले को, और किसी मामले में गांव वाले को पता नहीं। जो सिस्टम चल रहा है मदरसा में, किसी कमेटी या कोई भी अदर चीजें जो है पब्लिक को नहीं बताया। कोई भी काम होता है मदरसा में पब्लिक को नहीं आदेश होता है कि क्या होना चाहिए, क्या पब्लिक को कुछ भी नहीं पूछता है, समाज से कुछ ऑर्डर ही नहीं लेता है, अपने मन से काम करता है। खाली है, अप्लाई हो गया है, लेकिन गाँव वाले को अब तक कोई पता नहीं है, किसी को कोई पता है, किसी को क्या समस्या? जो बोला है ना तो वो सही है। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ है कि यहाँ मनमानी बहुत हो रहा है, मनमानी चल रहा है, बहुत चल रहा है। ये कौन सेक्रेटरी है, कौन सदर है, कौन किया है, अब तक किसी को गाँव वाला को किसी को पता नहीं। किसी से बयान देखिए, यहाँ जो है ना पहले जो कमेटी था वो बिहार सरकार जो मदरसा बोर्ड है, पहले वाला कमेटी को भंग किया निर्देश दिया है।